आज मैं माघ महात्म का 19वां अध्याय अध्ययन करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर में लौटी। जब घर पर आई तो माताओं ने पूछा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया। तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई हैं और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में जाकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि एक जूह के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करके वे कन्याएं वहां पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए अच्छोद सरोवर पर आ रहा था। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रांत काल सूर्य देव को देखकर कहती है, उसको देखकर उनके नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। अफसर आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगा कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक है, परंतु मैं तो अपनी विद्याभासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार बोली जैसे बैसाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हूँ, सो आप पृथ्वी के सब भोग को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब मैं कन्याएं कहने लगी कि मूर्ख हो, अनोखी औषधि ब्रह्मा बुद्धि रसायन सिद्धि अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष की ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की चतुराई ही है। इस कारण आप हम लोग के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह की नहीं करूंगा। मैं
स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरी का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुसवारा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी वह ब्रह्मचारी विकार रहित तथा काम की बाधा से पीड़ित नहीं हुआ। और फिर उसने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो, इस कारण तुम पिशाचिनी हो जाओ। ऐसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्म ज्ञाता पर धिक्कार है। हे प्रिय प्रिय करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों को लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे वापस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाचिनी हो गए और बस पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी उस अछोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। अब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण की भी वहां पर आ गए और वे लोमस ऋषि की तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय सहित सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनीश्वर, यह सब ही श्राप मोहित होकर आपके सन्मुख खड़े हो हैं। आज इन बालकों का विस्तार होगा, जैसे सूर्य से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों से जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनको धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का श्राप विलीन हो जाए। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।